मैं अभिषेक एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुकुल शिक्षा पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हमने पॉलिनोमियल का डिस्क्रिप्शन जाना पूरा कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं इनके, वो सब चीज़ें हमने क्लियर की। ठीक है, उसके बाद हमने एक्सरसाइज 2.1 अपनी कंप्लीट की और इसी सीरीज़ में बेटा आगे बढ़ते हुए हम आ रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2। बेसिकली एक्सरसाइज 2.2 में है क्या, ये हमें पहले जानना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज अगर हम शुरू करते हैं तो उससे पहले अगर हमें ये पता होगा कि इस एक्सरसाइज में है क्या और करना क्या है हमें, तो चीज़ें थोड़ी सी हमारे लिए सिंपल हो जाती हैं। जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इनके जीरोस क्या होते हैं, उनका सम क्या होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमें क्लियर होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो बेटा 2.2 शुरू करने से पहले हम जानते हैं, पहले हम बात करेंगे जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बेटा जैसा कि हमने अपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जिसके जीरोस मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, और मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, यानी कि जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा, यानी ax² + bx + c। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब मैक्सिमम जीरोस 2 हो सकते हैं, तो एक जीरो हमने अल्फा ले लिया, एक जीरो क्या ले लिया, बीटा ले लिया। समझ में आया? यानी कि एक जीरो हमने क्या ले लिया, एक जीरो हमने ले लिया अल्फा और एक जीरो ले लिया बीटा। अब बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। सम, जीरोस का सम हम कर रहे हैं ना, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा आपका होता है माइनस का b/a। क्या होता है? माइनस का b/a। अब ये माइनस b/a क्या है, तो बेटा b आपका ये है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा होगा तो उसमें जो x का कॉफिशिएंट होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x होगा, वो आपका होगा b। ठीक है, और फिर अपॉन में है a, अपॉन में क्या है a, तो a क्या है हमारा, कॉफिशिएंट ऑफ x², यानी x² का जो कॉफिशिएंट होगा वो a होगा। तो जैसे अल्फा प्लस बीटा अगर पूछा जाए आपसे तो आप क्या लिखोगे, -b/a। ये हमें पता होना जरूरी है। नेक्स्ट होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा, इनका मल्टीप्लिकेशन यानी क्या होता है, c/a। c यानी कि कोई भी कांस्टेंट होगा बेटा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, कोई भी कांस्टेंट होगा, और अपॉन में क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x², यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a है। तो ऐसे कोई इक्वेशन हम लिख देते हैं यहाँ पे, 2x² + 3x + में 1, ये इक्वेशन हमने लिख दी बेटा। क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आप कहेंगे हाँ सर, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, पावर भी इसकी 2 है, यानी कि मैक्सिमम जीरोस इसके 2 हो सकते हैं, तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका अल्फा प्लस बीटा यानी कि इनके जीरोस का सम बताइए, तो आप क्या करेंगे, सिंपल आप कहेंगे सर अभी आपने बताया, क्या बताया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस का b/a होता है। तो b की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर 3, यानी कि -3/a की वैल्यू क्या है, 2, तो ये 2 आ गया। ठीक है, अगर मैं आपसे अल्फा इंटू बीटा पूछूंगा तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर c/a होता है, तो c क्या है, 1 है, और a क्या है, 2 है, तो 1/2 हो गया आपका ये। तो ये चीज़ समझ में आई बच्चों। इस तरीके से हम धीमे धीमे पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे अपने चैप्टर की ओर। ये तो बेसिक नॉलेज है, आपने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी, 9th में तो खैर है आपका सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल ही है, वहाँ पे भी आपने चीज़ पढ़ी होगी। अब बेटा आपके में एक और आता है जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि आपकी एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है, लेकिन आप आर.डी. शर्मा या कोई किसी भी अच्छी बुक से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जो मैं आपसे पूछूं, तो आप कहेंगे सर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सर, वो होती है ax³ + bx² + cx + d। चूँकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, 3 होगी, और मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, तो आप कहेंगे मैक्सिमम जीरोस इसके 3 हो सकते हैं, यानी अल्फा, बीटा और गामा, 3 इनके हमने जीरोस ले लिए। जीरोस क्या क्या ले लिए बच्चों, अल्फा, बीटा एंड गामा। नाउ अब हमें क्या है, अल्फा, बीटा, गामा, यानी इनका सम क्या होता है, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a। ठीक है, -b/a क्या हो गया, यानी कॉफिशिएंट ऑफ x² अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, तो -b/a हो गया। अब अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का सम क्या होगा, तो इसका सम क्या होगा, c/, यानी कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में a, कॉफिशिएंट ऑफ x³। तो ये फॉर्मूले हमें आने ज़रूरी है, आगे जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे सम होंगे जहाँ पर हम सीधे सीधे इसकी वैल्यू पुट करके अपने आंसर पा रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि ये फोकट में फालतू में आपको बताया जा रहा हो, नहीं, इनका कहीं ना कहीं यूज़
हो रहा है क्वेश्चंस में, ठीक है बेटा। अब इनका हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा, -d/a। -d यानी d क्या है आपका, एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। a क्या है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³ ऐसे ही अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोई एग्जांपल हम लेते हैं तो क्या होगा, 4x³ + 3x² + 2x + में 1, ठीक है। तो अब मैं आपसे बताऊं तो एक a क्या है, a आपका 4, b 3 हो गया, c 2 हो गया एंड d 1 हो गया, ठीक है। ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे, फिर जो भी वैल्यू पूछी वहाँ पुट करके अपना आंसर हम फाइंड कर रहे होंगे। आइए बच्चों, इतना तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमें पता होना जरूरी है अपनी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले। चलिए बच्चों, अपनी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल हम देख लेंगे जो आपकी बुक का ही एग्जांपल है। उस एग्जांपल को हम इन डिटेल समझेंगे तो वहाँ से हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आइए प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2 जो आपकी बुक में दिया है। इसको इन डिटेल हम समझेंगे, ठीक है। इसको जब इन डिटेल हम समझ लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी वहाँ से, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 बेटा आपका बुक में दिया है, कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² + 7x एंड प्लस में 10। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इसके आपके जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है। आपको इसके सारे जीरोस फाइंड करने हैं और जीरोस फाइंड करने के बाद आपको ये भी बताना है कि क्या एक्चुअल में इसके जीरोस के बीच में और इसमें क्या रिलेशंस निकल के आ रहे हैं, वो आपको भी बताना है। तो इन डिटेल हम समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमें इसके क्या करने हैं, इसके जीरोस निकालने हैं, ठीक है। तो जीरोस क्या होंगे, इसके फैक्टर हम करेंगे इसके, ठीक है। क्या करेंगे भाई, x² प्लस में 7x एंड प्लस में 10 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसके फैक्टर करिए। आपने क्लास 9th में भी पढ़े, क्लास 8th में भी फैक्टर निकालना सीखे इसके। तो किसी भी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फैक्टर कैसे निकालते हैं, 2 डिजिट दी गई होती है, एक लास्ट में ये 10, एक ये 7 और एक ये। अब फॉर्म देखेंगे कि ये फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है हम स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करते हैं बेटा। तो ax² + bx + c ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो इसी फॉर्म में लिखा हुआ है ये। अगर 7x ये इधर होता तो उसको हम इधर लेके आते, फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है बच्चों, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जैसे यहाँ x² है, x² के साथ में क्या है, तो आप कहेंगे सर x² के साथ में 1 है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 माना जाता है। तो हम करते क्या है कि ये जो लास्ट वाला टर्म है इसका इंटू करते हैं फर्स्ट वाले टर्म से। तो फर्स्ट में 1 है तो 10 बन गया, क्या आ गया, 10 आ गया, क्या आ गया, 10 आ गया। अगर यहाँ 2x² होता तो 10 2 क्या हो जाता, 20 हो जाता, 3 होता तो 30 हो जाता, लेकिन क्या है, 1 है तो 10 1 आ गया। अब हमें बेटा 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ध्यान से समझना, मैं अपने शब्दों को फिर से दोहराना चाह रहा हूँ कि 10 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें ये 7 मिल जाए। क्या मिल जाए, 7 मिल जाए। तो भाई 10 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो आप कहेंगे सर 2 5 5 2, लेकिन 2 और 5 या 5 और 2 से कहानी समझ में आई, लेकिन यहाँ पे प्लस में है तो फिर सिंपल सी बात है बेटा, हम इसको लिख देंगे x² प्लस में 2x प्लस में 5x + 10, ठीक है। इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमें 7 मिल रहा है और इनका जब इंटू करेंगे तो हमें 10 मिल रहा है। फैक्टर हमें इस तरीके से करने हैं, इस तरीके से लिखना है इनको। ये बीच वाला टर्म हमें इस तरीके से लिखना होता है कि जिनको ऐड करने पर तो हमें ये नंबर मिल जाए और जिनको इंटू करने पर हमें ये लास्ट वाला नंबर मिल जाए। ये चीज़ ध्यान रखना। मैं फिर से बच्चों अपने शब्द को एक बार फिर से दोहराऊंगा, हमें ये बीच में इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि जिनको ऐड करने पर हमें ये नंबर मिल जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी पॉसिबल हो वो आप करिए, लेकिन हमें ये बीच वाला नंबर चाहिए, ठीक है, ये मिल जाए और इनटू करने पर हमें ये लास्ट वाला नंबर मिल जाए, ठीक है। इतना समझ में आना चाहिए। अब बेटा इसके हम फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर कॉमन देखिए क्या आ रहा है, तो 2x कॉमन आ रहा है यहाँ से या x कॉमन आ रहा है। देखिए पहले ये टर्म देखेंगे फिर ये देखेंगे, तो इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो अपने इसमें x कॉमन आ रहा है। तो x कॉमन आ रहा है यानी कि x प्लस में 2 बचा। ये देखिए x का इंटू x में करेंगे तो x² हो गया, x का इंटू 2 में करेंगे तो 2x हो गया, ठीक। अब प्लस का साइन है, प्लस साइन लगा दिया। अब देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 5 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, x प्लस में 2। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जो ब्रैकेट में यहाँ बचेगा वही ब्रैकेट में यहाँ बचेगा। अगर दोनों सेम आ रहे हैं
तो आप एकदम करेक्ट यानी कि सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आपका कहीं भी गलत हो रहा है, यहाँ दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हैं अपना कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं। अब बच्चों अब हमें ये x+2 कॉमन मिल गया सबसे, तो हमने x+2 बाहर ले लिया और अंदर क्या बचा, x+5। अब मैं आपसे पूछता हूँ बेटा x की वैल्यू क्या आ गई, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू आ गई -2 एंड -5, यानी कि दो इसके जीरोज आ गए, एक जीरो आ गया -2, एक जीरो आ गया -5। कैसे आ गया, x+2 है तो x+2 = हम रखेंगे 0, तो x = आ जाएगा -2, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, x+5 = क्या है 0, तो x = क्या आ गया -5 आ गया। इतना सभी को समझ में आया प्यारे बच्चों, सिंपल सा है, बेसिक फंडा है, सभी जानते हैं इसको। चलिए अब हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रिलेशनशिप की अगर हम बात करें बच्चों, तो रिलेशनशिप कैसे फाइंड करना है जीरोस का, वो आप देख लीजिए एक बार। अब मैं आपसे बात करता हूँ जो अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने क्या पढ़ा था, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a, ठीक। तो पहले हम इसको ही प्रूफ कर लेते हैं बेटा। तो अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई, कहेंगे सर -2 आई, पुट कर देंगे -2। बीटा की वैल्यू क्या आई, कहेंगे सर -5 आई, पुट कर देंगे -5, ठीक। लेकिन -b अगर हम अपनी इक्वेशन देखेंगे तो b की वैल्यू क्या है 7 है, तो b की जगह हमने 7 रख दिया, लेकिन साथ में क्या है माइनस है, अपॉन में क्या रखना है हमें a के साथ क्या है 1, तो हमने 1 पुट कर दिया, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ गया -2 + -5 = -7, तो -2 एंड -5 यानी -7 = -7, दोनों इक्वल आ गए हैं, दोनों जीरोस हमारे इक्वल आ रहे हैं ना, प्रूव कर दिया हमने, ये रिलेशनशिप भी स्टेब्लिश कर दिया। यही चीज़ वो आपसे पूछना चाह रहा था क्वेश्चन में, ठीक है। अब बेटा अल्फ़ा इंटू बीटा की अगर हम बात करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, आपका आंसर c/a होता है। तो अल्फ़ा हमारा क्या आ गया -2 आ गया, बीटा हमारा क्या था -5 था, इंटू करेंगे इक्वल्स टू क्या आएगा, c की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे 10 है, 1 की वैल्यू, a की वैल्यू 1 है। अब बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 2 या कितना होता है 10 होता है, माइनस माइनस प्लस का आ गया, ऑपोट करो 10 आ गया, ये सिंपल है। तो प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल से हमने सारी चीज़ें समझने की कोशिश की, ठीक है, एक एग्जाम्पल से हमने सारी चीज़ें समझी, हमने किस तरीके से इसके फैक्टर निकाले ये आपको समझाया, ठीक है। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू वहाँ पुट करके दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया, उसको हमने दिखाया जैसा कि क्वेश्चन में पूछा था उसने, ठीक है। आइए बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 2.2 की ओर, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या कह रहा है और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं अपने एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। जो अभी हमने एग्जाम्पल समझा था वो इसी बेस पर था, ठीक है। जो अभी हमने एग्जाम्पल इन डिटेल पूरा एग्जाम्पल समझा, उसी मेथड से हमें इसको सारे क्वेश्चंस करने हैं। सेम क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कॉफिशिएंट। दो वर्ड है बेटा, एक है जीरोज, एक कॉफिशिएंट्स। तो जीरोज हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम फैक्टर हमें करना है, ठीक है, फैक्टर फाइंड कर लेंगे, फिर कॉफिशिएंट और जीरोज के बीच रिलेशनशिप हमें एस्टेब्लिश करना है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में किया था। तो आइए प्यारे बच्चे स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट स्टेप क्या था कि पहले हमें इक्वेशन लिख लेनी है, x² - 2x - 8, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हमें क्या करना है, 8 का इंटू यहाँ करना है, तो यहाँ तो 1 ही है, तो 8 बन जाए 8 हो गया। अब बेटा हमें 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड या सम करने पर तो ये नंबर आए और मल्टीप्लाई करने पर हमें 8 मिल जाए। तो आप कहेंगे सर 2 4 जा 8 और 4 4 और 8 1, तो बेटा 4 4 16 होता है, 4 2 हो गया, ठीक है, 2 4 4 2 8 1, ये ऐसे फैक्टर निकल के आए, ठीक है। तो 8 1 जा 8 हो गया, लेकिन इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर हमें 2 नहीं मिलेगा। इन दो से हमें मिल सकता है, तो देखते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर हमें -2 चाहिए, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर हमें 8 ही मिलेगा। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, x² - 4x + 2x - 8। देखिए कोई गलती की है मैंने, एक बार ध्यान से समझेंगे सभी। 4 2 जा 8 हो गया, और -4 में से जब प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा, ठीक है, ध्यान से समझेंगे।
4 2 जा 8 हो गया, फिर क्या हो गया -4 से जब प्लस का 2 जाएगा तो -2 बचेगा। तो इस तरीके से हमें लिखना है, ठीक है। अब देखेंगे हमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर हमें यहाँ से x कॉमन मिल रहा है, तो x हमने बेटा यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा x -4, ठीक। अब हम यहाँ देखेंगे हमें क्या कॉमन मिल रहा है, प्लस का 2 कॉमन मिल रहा है, तो अंदर क्या बचेगा x -4। फिर मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि अंदर सेम आने चाहिए, तो सेम आ रहे हैं, यानी कि यहाँ तक की कहानी हमारी सही है। अब क्या कॉमन आ गया, x -4 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, x प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, एक तो आ गई प्लस का 4 और एक आ गई माइनस का 2, यानी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -4 और बीटा की वैल्यू आ गई -2। कैसे आ गई, ऐसे आ गई बेटा, x -4 इक्वल्स टू हम 0 रखेंगे तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, प्लस का 4 हो गया। समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, x प्लस 2 इक्वल्स टू हमने 0 रखा, देन इट विल बी x इक्वल्स टू -2, यहाँ से हमारा -2 आ गया। तो बच्चों अब हमें इनको वेरीफाई भी करना है, रिलेशनशिप दिखाना भी है, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई, तो आप कहेंगे सर अल्फ़ा की वैल्यू प्लस में 4 आई, 4 रख दी, प्लस बीटा की वैल्यू -2 आई, तो हमने यहाँ पे -2 पुट कर दिया, इक्वल्स टू -b। इक्वेशन में देखेंगे -b क्या है, तो आप कहेंगे सर -b जो है वो 2 है, लेकिन b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है क्या, ध्यान से देखने पर b की वैल्यू हमें मिली -2, तो माइनस तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, फिर b की वैल्यू क्या है, -2 हमने यहाँ पुट कर दी। नाउ a क्या है, आप कहेंगे सर a 1 है अपॉन 1, यहाँ तक समझ में आया। b की वैल्यू -2 है, माइनस यहाँ पहले से हम लेके चलते हैं तो माइनस वो अलग से रह गया, ठीक। सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये 4 - 2 इक्वल्स 2 आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा अपॉन में 1, 2 इक्वल्स टू 2। ये रिलेशन हमने वेरीफाई कर दिया, दोनों पॉजिटिव आ गए, यानी कि ये एक 0 कन्फर्म है कि इसका ये 0 है, कोफिशिएंट से भी मैच कर रहा है। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्या होता है, c अपॉन में a होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 4 इंटू -2, बीटा -2 है। c की वैल्यू क्या है बच्चा, तो आप कहेंगे सर c की वैल्यू है -8। ध्यान से देखिए c की वैल्यू क्या है, -8, तो यहाँ पे हमने -8 पुट कर दिया। देन a की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर 1, तो अपॉन में 1 रख दिया। अब सॉल्व करेंगे, 4 2 8, -8 आ गया, यहाँ -8 आ गया, तो यहाँ पे भी रिलेशन हमने क्या कर दिया, वेरीफाई, यहाँ नीचे लिख देंगे हम वेरीफाइड। यहाँ तक बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सभी के समझ में आया। अब हम बढ़ेंगे बेटा इसके सेकंड पार्ट की ओर, ठीक है। इस क्वेश्चन में लगभग आपके कितने पार्ट हैं, आप बुक में देखेंगे तो लगभग आपके फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं। 6 पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया, और इसी जैसा बिल्कुल सेम हमने एक एग्जाम्पल भी किया था और ये क्वेश्चन भी कर लिया। तो अब मुझे नहीं लगता किसी कोई दिक्कत आ रही होगी। अगर अभी भी आपको दिक्कत आ रही है तो बेटा आप देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, वहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हमने समझा, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमने समझ लिया। अब आती है सेकंड पार्ट पे, सेकंड और थर्ड पार्ट पे दोनों सेम है, एक मैं आपको करके दिखाऊंगा, बाकी थर्ड आपको खुद करना है, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट बेटा हम देख लेते हैं फटाफट। हमें क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है 4s² - 4s एंड देन +1। नाउ और हमें क्या करना है, इंटू करना है, तो 1 का इंटू 4 में करेंगे तो क्या आ गया, 4 आ गया। अब 4 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर तो क्या है, 2 2 आ गया, -2 ले लेंगे तो यहाँ पे इंटू करने पर तो 4 आ जाएगा और ऐड करने पर भी 4 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है ना, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 4 है, तो इनको इंटू करने पर तो हमें 4 मिल जाए ये वाला, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर ये सारी नंबर आनी चाहिए, ठीक है। तो भाई क्या आ जाएगा, 4s² -2s प्लस में 1, ठीक। यहाँ तक कहानी सभी को समझ में आई। अब क्या करना है, हमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर 2s कॉमन दिख रहा है, तो बेटा 2s कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 2s - 1। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ से हमें -1 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि माइनस है तो -1 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। जब -1 कॉमन लेंगे बेटा तो अंदर क्या बचेगा, 2s - 1, माइनस लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम माइनस की कोई डिजिट कॉमन लेते हैं तो अंदर ब्रैकेट के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ प्लस था, नेगेटिव हो गया। अब -1 का जब इंटू करेंगे 2s में तो हमें क्या मिलेगा, -1 2s, यानी कि 2s आ जाएगा माइनस का। देन -1 करेंगे तो +1 आ जाएगा, यहाँ से हम वेरीफाई कर लेंगे। दोनों सेम आ गए हमारे।
अब 2s माइनस वन हमने बेटा कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 2s माइनस, तो s की वैल्यू क्या आ गई 1/2 एंड 1/2, दो वैल्यूज़ हमें मिल गई। कैसे मिल गई वो आप समझेंगे एक बार। 2s माइनस वन इक्वल्स टू 0, तो बेटा 2s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा, s इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस 1/2। तो सेकंड इक्वेशन दोनों सेम है, तो 1/2 और 1/2 हमारे दो जीरोज़ हो गए अल्फा प्लस बीटा। ना अब इनको क्या करना है, वेरीफाई करना है बच्चों। क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो हमें पता होना चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है और बीटा की वैल्यू 1/2 है, और माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस बी की वैल्यू है सर -4, तो माइनस और -4 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 4, क्या है 4। ठीक है, माइनस पहले से ही था और लेकिन वैल्यू क्या है माइनस की है, तो माइनस दो माइनस आ जाएंगे, हाफ हाफ 1 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4, यानी कि कैंसिल करेंगे तो 1 आ गया। तो ये वेरीफाई कर दिया। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों c/a। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू 1/2 है, देन c की वैल्यू क्या है 1 है, ए की वैल्यू 4 है, इंटू करेंगे तो बेटा 1/4 इक्वल्स टू 1/4। ये हमारा आंसर हो गया। सभी के समझ में आया। अब गाड़ी फ्लो में दौड़नी शुरू हो गई। चलिए वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट में क्या करना है हमें, ये क्वेश्चन दिया है, ये आप ही को करना है, ये आपका प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन की। ठीक है, ये फॉर्म है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, क्या आ जाएगी 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगी बेटा। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, यानी 6 3 जा 18 हो गया। अब बेटा 18 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर तो बीच की नंबर मिल जाए हमें, और जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमें 18 मिले। तो ऐसे फ्रैक्शन क्या हो गए, तो आप कहेंगे सर 9 और 2, लेकिन 9 में से 2 जाएगा तो प्लस का बचेगा, तो हमें क्या करना है 2 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देना है, सिंपल सा। 6x² माइनस 2x माइनस 9x क्या हो रहा है, देखो प्लस का 9x करेंगे तो भी नहीं हो रहा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना है -9x, यहाँ पे लेना है +2x और -3 इक्वल्स टू 0। अब माइनस के 9x में से जब 2 जाएगा तो 7x बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, लेकिन डिजिट किसकी बड़ी है माइनस की बड़ी है, तो माइनस की बड़ी है तो फिर साइन माइनस का आएगा। तो क्या आ गया, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से हमें आप कहेंगे सर 3x कॉमन दिख रहा है, 3x कॉमन दिख रहा है, यानी कि अंदर क्या बचेगा 2x बचेगा -3 बचेगा। नाउ अब यहाँ से कॉमन दिख रहा है तो कहीं प्लस का 1 दिख रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 3 बचेगा, तो 2x माइनस 3 एंड देन 3x + 1। अब क्या बचा क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -3/2 आएगी, यहाँ से करेंगे तो x की वैल्यू -1/3 आएगी, प्लस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है तो बाहर प्लस हो जाएगा। x की वैल्यू +3/2 और दूसरा क्या आया 0 हमारा -1/3। अल्फ़ा हमारा ये आ गया, बीटा हमारा ये आ गया। अब पुट करके हम वेरीफाई कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन भी फटाफट हमारा हो गया। चलिए बेटा इसी सीरीज में एक क्वेश्चन और देखेंगे हम, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं फिफ्थ पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो ये जो 3 पार्ट थे पहले पार्ट के, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के जो 3 पार्ट थे बिल्कुल सिंपल से हैं, बिल्कुल बेसिक स्टैंडर्ड के हैं, वो आपको करने हैं। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखिए जैसे फिफ्थ पार्ट बेटा हम देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है t² - 15, और हमें इसके फैक्टर करने हैं बेटा। तो कैसे क्या दिमाग लगाएंगे हम, तो आप कहेंगे सर t² माइनस को हम लिख देते हैं √15। क्या लिख दिया, रूट का 15 लिख दिया। तो बेटा आप एक बात बताओ, √15 का स्क्वायर लिख दिया, ये लो ठीक। अब √15 का हम स्क्वायर हटाएंगे तो हमें 15 ही मिलेगा, तो क्या हमने गलत लिख दिया भाई। हमें एक फॉर्म बनानी थी, हमने अपनी तरफ से फॉर्म बना ली, अपनी तरफ से फॉर्म बनानी थी, मैंने बना ली बेटा। √15 लिख के उसका स्क्वायर कर दिया, तो √15 लिख के अगर मैंने किसी का स्क्वायर किया है तो इसका मतलब क्या है, 15 की पावर रूट हटाएगी तो 1/2 आ जाएगी, ऊपर से होल पावर 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट, लिखा तो वो 15 ही है, लिखा तो 15 ही है, तो ये हमने लिख दिया। ये हमने क्यों लिखा बेटा, क्यों लिखा, क्योंकि हमें चाहिए था इसके फैक्टर, और फैक्टर कैसे आएंगे, तो बेटा a² - b² का फॉर्मूला सभी को पता है, a + b और a - b। ठीक है, तो बेटा a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला जब हम ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे t + √15 एंड t - √15। सभी के समझ में आया, t + √15 मिल गया, t - √15 मिल गया। बेटा t की वैल्यू क्या आ गई, एक तो आ गई प्लस में √15, एक आ गई माइनस में √15। ठीक है, माइनस का जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और प्लस का जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। दो वैल्यू मिल गई, अल्फ़ा बीटा मिल गया हमें।
हमें क्या करना है, इनको वेरीफाई करना है बेटा। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए होती है। तो बेटा ये वैल्यू पता चल गई, अब हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपने देखा बेटा क्या आई, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई बेटा, एक रूट हमारा रूट 15 प्लस का आया, एक माइनस का आया, ठीक है। तो रूट 15 एक ऐड करेंगे और एक माइनस, यानी कि रूट 15, यही तो आया। अब बेटा माइनस बी देखो बी है कहीं इसमें, भाई ए ये है, बी है नहीं, तो बी 0 होगा, सी आपको 15 दे रखा है तो -15, तो बी हमारा क्या हो गया 0 हो गया, अपॉन में ए की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो सॉल्व करेंगे बेटा, रूट 15 माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0 आ गया, तो 0 इक्वल्स टू 0 वेरीफाई हो गया। अब हमें अल्फा इंटू बीटा वेरीफाई करना है, तो क्या होता है सी अपॉन में ए होता है। तो बेटा सी की वैल्यू क्या है -15, अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 1। अब अल्फा रूट 15 इंटू रूट 15 होगा, लेकिन माइनस का होगा, सॉल्व करेंगे तो -15 आ जाएगा, इक्वल्स टू -15 वेरीफाई हो गया। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट पार्ट आपको खुद करना है, ठीक है, इसके फैक्टर करके जीरोज निकाल के और फिर हमें ये सारे वेरीफाई करने हैं। तो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, ये क्या है 4u² प्लस 8u है। अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे, 4u² प्लस 8u प्लस में 0 कर दिया, ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है, आप 4u कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है बेटा u प्लस 8, u प्लस 2 बचेगा, ठीक है, प्लस में 0। तो बेटा 4u इक्वल्स टू 0 हो गया, तो u की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, और दूसरी क्या है u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है, तो u इक्वल्स टू -2 आ गया, यानी एक 0 0 आ गया, एक -2 आ गया। आगे हम इसको खुद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको खुद करना है, बाकी क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो इसका जस्ट अपोजिट है। अभी हम क्या कर रहे थे, एक पॉलिनोमियल के थ्रू उसके जीरोस फाइंड कर रहे थे, हम जीरोस के थ्रू पॉलिनोमियल पे जाएंगे, वहाँ पे हम 1-2 क्वेश्चन समझेंगे, देन एक्सरसाइज विल बी ओवर। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन इन डिटेल हमने सारे क्वेश्चंस उसमें सीखे। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या क्या था, क्या क्या पढ़ा, आप ये बताइए। हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जो भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके हमने जीरोस फाइंड किए, उनको वेरीफाई किया। अब हमें इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि आपको जीरोस दिए गए हैं और आपको क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है, जिसको ax² प्लस bx और प्लस c के फॉर्म में आप लिख सकें। जीरोस आपके पास हैं। पहले आप क्या करते थे, जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया आपको जीरोस फाइंड करने थे, अब जीरोस से आपको पॉलिनोमियल की ओर आना है, यानी कि जस्ट अपोजिट मामला हो गया। तो बच्चों देखते हैं फटाफट। फर्स्ट 0 1/4 एंड देन -1, इसको हम ले लेंगे भाई, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया गया है 1/4, ठीक, एंड अल्फा इंटू बीटा आपका हो गया -1। अब इसको हम यहाँ से बैलेंस्ड करेंगे, कैसे करेंगे वो आप देखिए एक बार। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है -b/a होती है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। तो अपॉन में a जिसकी वैल्यू क्या है 4 है, पहले तो हम a देख लेते हैं बेटा। a की वैल्यू यहाँ क्या है 4 है, लेकिन यहाँ कितनी आ रही है, अपॉन में क्या है कुछ नहीं होता 1 होता है, तो यहाँ 1 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं बेटा, अपॉन में 4 यहाँ कर देते हैं, जब यहाँ अपॉन में 4 किया तो ऊपर में 4 का इंटू करना पड़ेगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारी -4/4, यही तो बनेगी। तो a की वैल्यू भी हमें 4 मिल जाएगी भाई। जब हम अपॉन में 4 करेंगे तो हमें ऊपर ही 4 करना होगा, तभी तो बैलेंस होगा वो हमारा, ठीक है। तो जब इसको कैंसिल आउट करके देख लो, जब कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा, जो कि हमारा ये लिखा हुआ है, जो वैल्यू दी गई है। तो यहाँ से ये हमारा एकदम से बैलेंस हो रहा है। a की वैल्यू आपको 4 मिल गई यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक। c की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपकी -4 है, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, क्या है 1, या b की वैल्यू बेटा अगर 1 है लेकिन माइनस है तो हमें माइनस का 1 लेनी होगी। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछता हूँ a की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू क्या है -1 आ गई, एंड c की वैल्यू क्या है बताइए -4। इतना सभी के समझ में आया। यहाँ से a b और c 3 वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली, ठीक है। -b की वैल्यू अगर 1 है तो b की वैल्यू क्या होगी -1 होगी। ये चीज़ आप सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है। a की वैल्यू 4, b की -1, c की -4। अब बेटा इक्वेशन बना सकते हैं, यहाँ से इक्वेशन बनाइए सभी फटाफट। चलिए x² के साथ a की वैल्यू क्या है 4, तो क्या हो गया 4x²।
देन बी की वैल्यू क्या है -1, -1 रखेंगे तो माइनस का x हो गया। सी की वैल्यू क्या है -4, यहाँ पे -4x हो गया, -4 सॉरी कॉन्स्टेंट है। तो देख लीजिए ए की वैल्यू क्या थी 4, हमने यहाँ 4 पुट कर दी। बी की वैल्यू क्या थी -1 थी, प्लस माइनस कर दिया -1, यानी -1 हम लिखेंगे नहीं, क्या बचा x लिख दिया। अब प्लस का सी यानी कि सी की वैल्यू क्या है -4 है, तो -4 हमने यहाँ पे पुट करके हमारा आंसर आ गया। सभी को एकदम से समझ में आया इस क्वेश्चन में, कोई डाउट नहीं बेटा। ऐसे ही सेकंड पार्ट हम इसका देख लेते हैं फटाफट, बाकी के और पार्ट आपको खुद करने हैं, सेम इसी मेथड से हमें जाना है, और बाकी के पार्ट आप खुद कर भी सकते हैं क्योंकि बहुत सिंपल मेथड से मैंने आपको समझाया है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ से -b/a, जो क्या है √2 दे रखा है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की अगर बात करें बेटा तो क्या है c/a, जो क्या दे रखा है 1/3, ठीक। अब इनको हमें बैलेंस करना है, फटाफट इसको हम बैलेंस कर लेंगे। √2 के अपॉन में क्या है 1, कुछ नहीं होता, वहाँ 1 मान लेते हैं। अब a की वैल्यू बेटा यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ a की वैल्यू 1 है, तो हमें a की वैल्यू क्या करनी होगी 3 करनी होगी। a की वैल्यू जब हम 3 करेंगे तो अपॉन यानी यहाँ पे हम 3 का इंटू करेंगे, जब यहाँ 3 का इंटू करेंगे तो ऊपर भी 3 का इंटू होगा, तो 3√2 अपॉन में आ जाएगा 3। अब ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब a की वैल्यू यहाँ पे भी हमारी 3 होगी। 3 से 3 जब कैंसिल करेंगे बेटा तो भी हमारा √2 आएगा। जब हम 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो भी हमारा √2 आ जाएगा। अगर -b की वैल्यू √2 है तो b की वैल्यू बेटा -√2 होगी, ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। अब बेटा b की वैल्यू क्या होगी हमारी 3√2, यानी कि -3√2। c की वैल्यू 1, तो बेटा मैं आपसे a की वैल्यू पूछता हूँ, तो a की वैल्यू क्या है 3 है, b की वैल्यू क्या है -3√2, वही तो होगी। a की वैल्यू 3 आ गई तो b की वैल्यू क्या आ गई -3√2 आ गई, और c की वैल्यू बेटा क्या आ गई देखिए 1 आ गई। तीनों वैल्यू हमें मिल गई बेटा। b की वैल्यू अगर 3√2 है, अगर यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर -b की वैल्यू 3√2 है तो b की वैल्यू आ गई -3√2। ये चीज़ बेसिक सा फंडा है, पता होना चाहिए। अब बेटा इक्वेशन क्या है ax² + bx प्लस में c, a की जगह क्या पुट करना है 3x² हो गया। b की वैल्यू क्या है -3√2, तो -3√2 साथ में x प्लस c 1, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। फर्स्ट का क्या मिला हमें देखिए ध्यान से 4x² - x - 4, देन सेकंड का क्या मिला 3x² - 3√2x और प्लस में 1। फर्स्ट और सेकंड पार्ट इन डिटेल हमने समझ लिए, एक एक चीज़ बेटा समझी। इसी के 4 पार्ट और हैं, वो आपको खुद करने हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से हैं, जो मेथड मैंने आपको बताया उसी मेथड से आपको करना है, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तब तक सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं, जुड़े रहें गुरुकुल शिक्षा के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।